निश्चित रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये चंड और मुंड नामक महादैत्यों के वध की कथा का वर्णन करता है। इसे संक्षेप में उसी विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है जो आपको पुस्तक में मिलता है। श्री दुर्गा सप्तशती 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। छठे अध्याय में जब देवी ने शुंभ के सेनापति धूम्रलोचन को मार गिराया तो ये सुनकर दैत्यराज शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने 2 प्रमुख महादैत्यों चंड और मुंड को आदेश दिया कि वे विशाल सेना के साथ तुरंत जाएं और देवी को केशों से बांधकर या तो यहां ले आएं या फिर यदि उनसे युद्ध करना पड़े तो उन्हें मारकर उनके सिंह सहित ले आएं। देवी काली चामुंडा की उत्पत्ति। चंड और मुंड शुंभ की आज्ञा पाकर चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर जहां देवी विराजित थीं, उस हिमालय के स्वर्णमय शिखर पर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी को देखकर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। ये देखकर अंबिका देवी को उन शत्रुओं पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध के कारण देवी का मुख काला पड़ गया। उनके ललाट माथे पर भौं टेढ़ी हो गईं और वहीं से तुरंत एक विकराल रूप वाली देवी प्रकट हुईं। देवी काली का स्वरूप और पराक्रम। इस नव प्रकट देवी का मुख अत्यंत विकराल था। वे काली थीं जो तलवार और पाश रस्सी लिए हुए थीं। उनके हाथों में विचित्र खटवांग एक प्रकार का अस्त्र था और वे चीते के चर्म की साड़ी पहने थीं। उनका शरीर सूखा और केवल हड्डियों का ढांचा जैसा था और उनका मुख अत्यंत विशाल था। उनकी जीभ बाहर लपलपा रही थी और उनके नेत्र गहरे लाल थे। उनके भयंकर अट्टहास हंसी से दिशाएं गूंज उठीं। काली ने भीषण वेग से असुर सेना पर धावा बोला और उन दैत्यों का भक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथों और सारथियों सहित दैत्यों को हाथों से पकड़कर और कुछ को अपने मुख में डालकर चबाना शुरू कर दिया। कई असुरों को उन्होंने दांतों से कुचलकर मार डाला। चंड और मुंड का वध। दैत्यों की सारी सेना को क्षण भर में नष्ट होते देखकर महादैत्य चंड उस भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। उसने बाणों और चक्रों की वर्षा से देवी को ढक दिया। मुंड ने भी हजारों बाणों और चक्रों से काली देवी पर प्रहार किया। उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्र देवी के मुख में ऐसे समा गए जैसे सूर्य की किरणों का मेघों में विलय हो जाता है। ये देखकर काली देवी ने भयंकर अट्टहास किया। वे अपने खटवांग हड्डी का अस्त्र से चंड को मारकर उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया और तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड भी उन पर टूट पड़ा, जिसे देवी ने तुरंत तलवार से काट दिया। इस प्रकार महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देखकर बची हुई दैत्य सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। देवी चामुंडा की उपाधि। चंड और मुंड का वध करने के बाद देवी काली उन दोनों के कटे हुए मस्तक हाथ में लेकर भयंकर अट्टहास करती हुई चंडिका देवी के पास गईं। काली ने कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन 2 महापुरुषों को तुम्हें भेंट किया है। अब तुम युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध स्वयं ही करना। वहां लाए गए उन चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी अंबिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। इस प्रकार 7वां अध्याय देवी काली के भयानक और अद्भुत स्वरूप तथा चंड मुंड के विनाश की कथा को विस्तार से बताता है, जिससे उन्हें चामुंडा नाम की उपाधि प्राप्त हुई।